आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर भारतीय रुपए को लेकर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और बड़ी खबर है, डॉलर के सामने रुपया पिछले कई महीनों से लगातार दबाव में है। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ये कमजोरी कब थमेगी और रुपया कब वापसी करेगा। अच्छी खबर यह है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की ताजा रिपोर्ट ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट कहती है कि अभी दबाव ज्यादा है, लेकिन अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में रुपए में जोरदार उछाल आने की पूरी संभावना है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि रुपया अभी इतना कमजोर हो क्यों रहा है। एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य वजह जानिए। अप्रैल 2025 से अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर 50% तक आयात शुल्क लगाया। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय रुपए पर पड़ा। अप्रैल से अब तक करीब 5.7% की गिरावट, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। इस साल कुल मिलाकर रुपए में लगभग 6% की गिरावट हो चुकी है। वैसे हाल ही में रुपया 90 से 91 के स्तर को पार कर चुका है और 92 की तरफ बढ़ने का दबाव है। विदेशी निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे हैं। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं और अमेरिका और भारत ट्रेड डील में देरी की वजह से कैपिटल आउटफ्लो बढ़ा है। वहीं वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक रिस्क इंडेक्स अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 10 साल के औसत से ज्यादा रहा, जिसने डॉलर को और मजबूत बना दिया। वैसे अच्छी बात तो यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह अलर्ट है। जून से सितंबर 2025 के बीच करीब 18 अरब डॉलर का हस्तक्षेप किया। विदेशी मुद्रा भंडार जून में रिकॉर्ड 703 अरब डॉलर पर था, जो दिसंबर की शुरुआत तक घटकर 687.2 अरब डॉलर हो गया। लेकिन ये स्तर अभी भी काफी मजबूत है। उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने में आरबीआई की भूमिका काबिले तारीफ है। रिपोर्ट भी ये कहती है कि गिरावट भले ज्यादा दिख रही हो, लेकिन अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपया सबसे ज्यादा अस्थिर नहीं है, यानी गिरावट कंट्रोल में है और कंट्रोल से बाहर नहीं। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण और पॉजिटिव हिस्से पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि एसबीआई की भविष्यवाणी जानिए। रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि हमारा मानना है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 की दूसरी छमाही में रुपए में जोरदार उछाल आने की मजबूत संभावना है। यानी अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच रुपया मजबूत होकर शानदार वापसी कर सकता है। बीच बीच में भी सुधार के दौर आएंगे, खासकर अगर अमेरिका और भारत ट्रेड डील में कई पॉजिटिव खबरें आई तो ये संभव है। हालांकि एक अच्छी खबर यह भी है कि एक दिन में रुपया 55 पैसे मजबूत होकर 90.38 पर बंद हुआ और आरबीआई के हस्तक्षेप की वजह से ऐसा हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि ये रुपये की मजबूती के पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं। वैसे वैश्विक भू राजनीतिक तनाव कम होने पर विदेशी पूंजी वापस आएगी। भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों से बेहतर परफॉर्म कर रही है। ट्रेड बैलेंस मजबूत, घरेलू ग्रोथ अच्छी, अमेरिका के साथ ट्रेड समझौता अगर जल्द हुआ तो बड़ा बूस्ट मिलेगा और आरबीआई की लगातार सतर्कता और हस्तक्षेप से उतार चढ़ाव कंट्रोल में भी रहेंगे। रिपोर्ट में जोर देकर यह भी कहा गया कि भारत ने लंबी अनिश्चितता, बढ़ते संरक्षणवाद और अन्य झटकों के बावजूद उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है। वैसे एक बात अक्सर आप लोगों के जहन में भी आती होगी कि अगर रुपया मजबूत भी हुआ तो इसका आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। एक प्रेजेंट सिनेरियो को समझिए। अभी आयात महंगा हो रहा है, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी सामान, सब पर महंगाई का दबाव है। विदेशी यात्रा या पढ़ाई भी महंगी पड़ रही है। आगे जो बेहतर हो सकता है उसकी उम्मीद जैसे ही रुपया मजबूत होगा, महंगाई कम होगी, लोन की ईएमआई पर राहत मिल सकती है, निवेश के मौके बढ़ेंगे। कुल मिलाकर जेब पर बोझ कम होगा। और पॉजिटिव साइड ये भी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। अन्य करेंसीज की तुलना में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और एसबीआई जैसी विश्वसनीय संस्था की ये रिपोर्ट सचमुच उम्मीद भी जगाती है। रुपए का ये कमजोर फेज ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अभी पेशेंस रखें। अगर निवेश या विदेशी ट्रांजैक्शन प्लान कर भी रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें और भारत की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ रही है। बेहतर दिन जल्द आने वाले हैं। आपको क्या लगता है 2026-27 में रुपया कितना मजबूत हो सकता है? 88 या 85 के स्तर तक वापस आ पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर हमें शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।